क्लास 3 इंग्लिश संतूर चैप्टर 2 बादल एंड मोती। ये एक स्टोरी है। सो लेट अस रीड। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। देयर वहाँ पर वॉज था अ एक बॉय लड़का कॉल्ड कहते थे बादल। बादल एक नाम है। एक लड़का था जिसे बादल कहते थे। He lived with his mother in a village and they were very happy. He वह lived रहता था with साथ में his अपनी mother माँ in में a एक village गांव। वो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। एंड और दे वे वर थे वेरी बहुत हैप्पी खुश और वो बहुत खुश थे। एक लड़का था जिसे सब बादल कहते थे। वो लड़का अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था और वो दोनों बहुत खुश थे। वन एक इवनिंग शाम। एक शाम when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. When जब बादल was था returning वापस आ रहा from से स्कूल विद्यालय। एक शाम जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था ही उसने सौ देखा अ पपी एक पपी मतलब पिल्ला कुत्ते का बच्चा शिवरिंग कांपता हुआ इन में द कोल्ड सर्दी। उसने सर्दी से कांपते हुए एक कुत्ते के बच्चे को देखा। एक शाम जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था उसने एक कुत्ते के बच्चे को सर्दी से कांपते हुए देखा। बादल ब्रॉट हिम होम। बादल ब्रॉट लेकर आया हिम उसे होम घर। बादल उसे घर लेकर आया। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? आस्क्ड बादल। बादल ने पूछा कैन क्या दिस ये पपी पिल्ला स्टे रह सकता है रुक सकता है विद साथ में अस हमारे माँ। बादल पपी को घर ले आया और उसने अपनी माँ से पूछा माँ क्या हम इस पपी को अपने साथ रख सकते हैं? यस बेटा बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी said his mother with smile. बादल की माँ ने स्माइल करते हुए क्या कहा? यस बेटा हाँ बेटा बट लेकिन ओनली केवल इफ अगर यू तुम प्रॉमिस वादा करते हो टू टेक केयर ख्याल रखोगे ऑफ का द पपी पिल्ले का। उसकी माँ ने क्या कहा? हाँ बेटा लेकिन केवल तब जब तुम वादा करो कि तुम इसका ख्याल रखोगे। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और उसकी माँ ने उस पपी का नाम क्या रखा? मोती। एज डेज वेंट बाय एज जैसे डेज दिन वेंट जाते रहे बाय साथ में जैसे दिन आगे साथ में जाते रहे। मोती ग्रू अप का मतलब होता है बड़ा होना। मोती बड़ा हुआ एंड लव्ड बादल। लव्ड मतलब होता है प्यार करने लगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए मोती बड़ा हुआ और वो बादल को प्यार करने लगा। दे बिकम बेस्ट फ्रेंड। दे वे बिकेम बन गए बेस्ट अच्छे फ्रेंड्स दोस्त। वो अच्छे दोस्त बन गए। कौन? बादल और मोती। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। दे वे एट
खाते एंड और प्लेड खेलते टुगेदर साथ में। वो दोनों साथ में खाते थे और खेलते थे। मोती फॉलोड बादल whenever he went। मोती वो पिल्ला फॉलोड पीछा करता था बादल का whenever जहां भी ही वो went जाता। बादल जहां भी जाता उसका पिल्ला मोती उसका पीछा करता। They played their favorite games together। They वे played खेलते थे their उनके favorite पसंदीदा games खेल together साथ में। वे उनके पसंदीदा खेल साथ में खेलते थे। आगे क्या होता है चलो देखते हैं। One rainy day। One एक रेनी बारिश का डे दिन। एक बारिश के दिन while बादल was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit। While जब बादल was था on पर his अपने वे रास्ते home घर from से स्कूल विद्यालय। जब बादल स्कूल से घर के रास्ते पर था ही वह स्लिप्ड फिसला ऑन पर द मडी लेन मतलब कीचड़ से भरा हुआ रास्ता एंड और फैल गिर गया इनटू के अंदर एक डीप गहरा पेट गड्ढा। जब बादल स्कूल से घर के रास्ते पर था वो कीचड़ वाले रास्ते में फिसला और एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। ही ट्राइड हार्ड। ट्राइड हार्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोशिश करना। उसने बहुत ज्यादा कोशिश करी बट लेकिन कुड नॉट नहीं कर सका कम आउट बाहर आना ऑफ के द पेट गड्ढा। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वह उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। बादल्स मदर वॉज वरीड वैन ही डिडंट कम होम इन टाइम। बादल्स मदर बादल की माँ वॉज थी वरीड चिंता में वैन जब ही वह डिड नॉट कम नहीं आया होम घर इन में टाइम वक्त समय। जब बादल समय पर घर नहीं आया तब बादल की माँ चिंता में पड़ गई। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट। मोती पिल्ला टू भी वॉज था वेटिंग इंतजार कर रहा एट पर द गेट दरवाजा। मोती भी बादल का वेट कर रहा था कहाँ पर दरवाजे पर। Badal's mother gathered the neighbors to help search for him। Badal's mother बादल की माँ gathered इकट्ठा करना the neighbors पड़ोसियों to help मदद करने के लिए search ढूंढना for के लिए him उसके। बादल की माँ ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया किस लिए बादल को ढूंढने के लिए। मोती टू accompanied them। टू का मतलब होता है भी, टी ओ का मतलब होता है से और टी ओ का मतलब होता है भी। मोती भी accompany का मतलब होता है साथ देना उनके साथ जुड़ जाना दैम उनके। मोती भी उनके साथ जुड़ गया उनके साथ चला गया। आगे क्या होता है चलो देखते हैं। मोती कॉट बादल सैंड। मोती ने क्या किया कॉट का मतलब होता है लेना एंड बादल सेंट सेंट का मतलब होता है गंध स्मेल। डॉग्स किसी भी चीज को कैसे ढूंढते हैं उन्हें जब हम किसी चीज को सुंघाते हैं तो वो उस स्मेल का पीछा करते हैं और उस चीज को ढूंढ निकालते हैं। आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा कार्टून्स में देखा होगा है ना। तो ऐसे ही मोती ने बादल के सैंड को गंध को कैच किया मतलब स्मेल किया। He followed the sand and went near the pit and started barking। He वह कौन मोती
फॉलोड मतलब होता है पीछा किया। द सेंट स्मेल गंध, एंड और वेंट गया, नियर पास द पेट गड्ढे के, एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया क्या, बार्किंग मतलब भौंकना। मोती ने बादल की स्मेल ली, फिर क्या किया, उस स्मेल का पीछा किया और गड्ढे के पास पहुंचा और भौंकने लगा। दिस alerted the neighbors who were searching for बादल। दिस यह alerted मतलब होता है सूचना दे देना, मतलब किसी को अलर्ट कर देना, बता देना। द नेबर्स पड़ोसी, हु जो, वर थे, सर्चिंग ढूंढ रहे, फॉर बादल के लिए। जब मोती ने भौंकना शुरू किया तो उसकी आवाज सुनकर जो नेबर्स बादल को ढूंढ रहे थे वो अलर्ट हो गए, उन्हें सूचना मिल गई किस चीज की, कि मोती वहां पर भौंक रहा है, इसका मतलब है वहां पर कुछ है। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पेट। वे यूज्ड प्रयोग किया, एक रोप रस्सी, टू पुल खींचने के लिए, बादल आउट बाहर, ऑफ के द पेट गड्ढा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रस्सी को प्रयोग किया बादल को बाहर खींचने के लिए। नाउ एवरीवन वॉज रिलीव्ड, एवरीवन हर कोई, वॉज था, रिलीव्ड आराम में, क्योंकि बादल मिल गया था, वो गड्ढे से बाहर आ गया था, तो सब अब आराम में थे, सबके मन में अब शांति थी। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। बादल ने फिर क्या किया, हग्ड का मतलब होता है गले लगाया, एंड थैंक्ड का मतलब होता है शुक्रिया कहा। किसको, मोती को। बादल ने मोती को गले लगाया और शुक्रिया कहा। So this is all about this story. Now we move to the next section, that is let us think. What did Badal come across by the side of the road? बादल को सड़क के पास में क्या मिला? बादल came across a puppy by the side of the road. बादल को सड़क के पास एक पापी मिला। What did Badal and his mother name the puppy? बादल और उसकी माँ ने उस पपी का क्या नाम रखा था? बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। बादल और उसकी माँ ने उस पपी का नाम मोती रखा। नेक्स्ट इज व्हाट डिड बादल फॉल इनटू? बादल किस में गिर गया? बादल fell into a deep pit. बादल एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। How did मोती find बादल? मोती ने बादल को कैसे ढूंढा? मोती followed the sand and found the बादल। मोती ने सैंड को फॉलो किया और बादल को ढूंढ लिया। Now write T for true and F for false. अब यहाँ पर हमें जो सही है उसके आगे true लिखना है, मतलब सही, और जो false है मतलब गलत है उसके आगे false लिखना है, F लिखना है, मतलब गलत। फर्स्ट इज बादल लिव विद हिज ग्रैंडमदर। बादल अपनी दादी माँ के साथ रहता था। नहीं, बादल तो अपनी माँ के साथ रहता था। सो वी राइट हियर एफ बिकॉज दिस इज फॉल्स, ये गलत है। द नेक्स्ट इज मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा हुआ और बादल से प्यार करने लगा था। हाँ, दिस इज राइट। So we write here T, that is true. The next is Badal's mother was worried when he didn't come home in time. बादल की माँ परेशान हुई थी जब बादल समय में घर नहीं आया। This is true, so we write here T. The next is मोती caught बादल्स photo. मोती ने बादल की फोटो ली थी। नहीं, मोती ने बादल की फोटो नहीं ली थी। क्या लिया था? सेंट मतलब गंध। मोती ने बादल की सेंट ली थी। सो दिस इज फॉल्स, वी राइट हियर एफ। द लास्ट वन इज बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। बादल ने अपने पपी मोती को गले से लगाया और उसे थैंक यू कहा। यस, दिस इज ट्रू, सो वी राइट हियर टी। द नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। अब हमें यहाँ पर सोचना है।
और बताना है। डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम? क्या आपको याद है कि आप लास्ट टाइम कब गिरे थे? हाउ डिड यू फॉल? आप कैसे गिरे थे? हु पिक्ड यू अप? आपको किसने उठाया था? शेयर योर एक्सपीरियंस। अब आप बताओ आप लास्ट टाइम कब गिरे थे और कैसे और कहाँ गिरे थे? क्या आप रोड पर गिरे थे, छत पर गिरे थे, सीढ़ियों से गिरे थे या फिर फर्श पर गिरे थे? भागते टाइम गिरे थे या कभी कीचड़ में गिरे थे या फिर कभी बादल की तरह गड्ढे में गिरे थे? आपकी मदद के लिए कौन आया था? क्या आपके दोस्त आए थे या आपके पेरेंट्स आए थे या आपके टीचर्स या आपके भाई या बहन या फिर पड़ोसी? यहाँ पर आप अपने दोस्तों को अपनी कहानी बता सकते हो कि जो बादल के संग हुआ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। द नेक्स्ट इज, डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास में कोई पालतू जानवर है? डू यू नो समवन हु हैज अ पेट? क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जिसके पास पेट हो, जैसे आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कजन्स? इफ यू आर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, विच एनिमल वुड यू चूज एंड व्हाई? अगर आपको आपके पेरेंट्स परमिशन दे दें, आपके मम्मी पापा आपसे कहते हैं कि ठीक है आप एक पालतू जानवर रख सकते हो, देन whom you pick? आप किसको रखना चाहोगे? क्या वो एक डॉग होगा या फिर कैट या फिर पैरट या फिर रैबिट और फिश? राइट इट अबाउट हियर, ओके? नाउ लेट अस लर्न। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। हमने इस लेसन में जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी उसमें बहुत सारे वर्ड्स देखे थे, जिसमें से कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिव्ड मतलब रहता था, लव्ड मतलब प्यार करता था, शेयर्ड मतलब बांटता था, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए थे, थैंक्ड मतलब शुक्रिया धन्यवाद किया था। आपने इन सब वर्ड्स में देखा लास्ट में ईडी लगा हुआ है, मतलब किसी भी वर्ब में अगर लास्ट में ईडी लगा है उसका मतलब है वो काम हो चुका है। नाउ हियर वी हैव सम मोर वर्ड्स, we need to add ed after them and get the meaning of these words as well. So first word is walk. Walk का मतलब होता है चलता है, and when we add ed after it, और जब हम इसके पीछे ed लगाते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? walked. walked मतलब चलता था, चलता था मतलब वो काम हो चुका है। द नेक्स्ट इज प्ले। प्ले का मतलब खेलता है, खेलता है। व्हेन वी एड ed आफ्टर इट, इट मेक्स प्लेड। क्या हो गया? प्लेड। दैट्स मीन खेलता था, खेलता था मतलब खेल चुका। द नेक्स्ट इज टॉक मतलब बोलना, बात करना, बात करता है। व्हेन वी एड ed आफ्टर इट, इट बिकम टॉक्ड। क्या हुआ? टॉक्ड मतलब बात करता था, बोलता था। द नेक्स्ट इज आस्क मतलब पूछता है, पूछना होता है ना आस्क का मतलब, पूछता है। व्हेन वी एड ed आफ्टर इट, इट बिकम आस्क्ड। क्या हो गया? आस्क्ड। इसका मतलब हुआ पूछता था, मतलब वो पूछ चुका है, पूछता था। द लास्ट वन इज टच। टच का मतलब होता है छूना, छूता है, छूता है। एंड व्हेन वी एड ed आफ्टर इट, इट बिकम टच्ड। क्या हो गया? टच्ड मतलब छुआ था, छुआ था। इसका मतलब होता है किसी भी वर्ब में, किसी भी एक्शन में अगर हम पीछे ed लगा देते हैं इसका मतलब होता है वो चीज हो चुकी है। द नेक्स्ट सेक्शन इज मैच द वर्ड टू मेक पेयर्स। कलर ईच पेयर विद द सेम कलर टू हैव बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें दो डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, उनका पेयर दिया गया है और दोनों का मैचिंग पेयर को हमें सेम कलर करना है। जैसे यहाँ पर दो पहले से कंप्लीट किए हुए हैं। पेपर, पेपर के साथ हमारा क्या जाता है? पेंसिल। पेपर और पेंसिल फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड वर्ड है, पेपर एंड पेंसिल। और इन दोनों को सेम कलर किया गया है क्योंकि ये इसका फ्रेंड बर्ड है। नेक्स्ट इज चेयर। चेयर के साथ क्या जाता है? टेबल। चेयर एंड टेबल, चेयर का फ्रेंड बर्ड है टेबल। नाउ द नेक्स्ट इज बैट। बैट का
फ्रेंड वर्ड क्या होगा? बैट मतलब बल्ला, बल्ले के साथ क्या जाता है? गेंद मतलब बॉल। सो वी कलर इट इन रेड। बैट, बॉल, बैट एंड बॉल। द नेक्स्ट इज नीडल। नीडल क्या होती है? सुई, एंड सुई के साथ क्या जाता है? धागा, दैट इज थ्रेड। सो नीडल एंड थ्रेड, वी कलर इट इन पिंक। द नेक्स्ट इज लॉक। लॉक मतलब ताला, एंड ताले के साथ क्या जाती है? चाबी मतलब की। लॉक एंड की, लॉक एंड की। लॉक का फ्रेंड वर्ड क्या हो गया? की। सो वी कलर इट ग्रीन। द लास्ट वन इज इडली। इडली इज अ फूड। क्या है? इडली एक खाने की चीज होती है। देखा है आपने, व्हाइट कलर की फ्लफी फ्लफी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट, दैट इज कॉल्ड इडली। इडली के साथ क्या खाया जाता है? सांबर। सो वी कलर इट इन ऑरेंज। इडली एंड सांबर। मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज लेट अस लिसन। यहाँ पर हमारे पास स्टोरी के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। हमने जो स्टोरी भी पढ़ी थी ना, बादल और मोती की, उसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। मैं इन्हें पढ़कर बताऊंगी। आपको क्या करना है? इन्हें सीक्वेंस में लगाना है, या आपको बताना है कौन सी चीज़ पहले हुई थी और कौन सी चीज़ उसके बाद हुई है। यहाँ पर एक नंबर पहले से दिया हुआ है। बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को पपी कहाँ मिला था? रोड के साइड में, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट। ये पहला इंसिडेंट हुआ था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। अब इसके बाद क्या होता है? बादल मोती को घर ले आता है, मम्मी से पूछता है क्या मैं इसे रख सकता हूँ? मम्मी कहती है हाँ रख सकते हो, लेकिन तुम्हें इसकी केयर करनी पड़ेगी, राइट? फिर बादल की माँ और बादल उसका एक नाम रखते हैं। सो देयर इज अ लाइन, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। सो दिस इज द सेकंड इंसिडेंट, राइट? ये सेकंड इंसिडेंट था जो कि हुआ था मोती के मिलने के बाद। सो वी राइट हियर 2। उसके बाद क्या होता है? एक बारिश के दिन बादल फिसलता है और गड्ढे में जा गिरता है, राइट? सो दिस इज द इंसिडेंट 3। वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट। सो वी राइट हियर नंबर 3। फिर उसके बाद क्या होता है? बादल की माँ पड़ोसियों को इकट्ठा करती हैं और उसे ढूंढने जाती हैं। मोती भी उनके साथ जाता है, राइट? सो मोती accompanied Badal's mother to search for him. We write here number 4. फिर क्या होता है? मोती बादल की सैंड को लेता है, मतलब उसकी गंध को लेता है और उसका पीछा करता हुआ बादल तक पहुंच जाता है। So this is the last option, that is Moti followed Badal's sand and went near the pit and started barking. और भौंकना शुरू कर देता है, right? So we write here number 5. फिर क्या होता है? सारे पड़ोसी आ जाते हैं, बादल को गड्ढे से खींचते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। फिर बादल क्या करता है? मोती को हक करता है, गले से लगाता है और उसे थैंक यू कहता है, राइट? सो द लास्ट वन इज बादल हग्ड मोती। बादल ने मोती को गले लगा लिया। सो वी राइट हियर नंबर 6। ये हो गया सीक्वेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज लेट अस स्पीक। टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। अब यहाँ पर हमें जो चीज़ें हम रोज़ाना करते हैं उस बारे में बात करनी है। वी हैव 3 सिचुएशंस। फर्स्ट इज बिफोर यू कम टू द स्कूल। स्कूल आने से पहले आप क्या क्या करते हो? यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए कुछ क्लूज दिए हैं। जैसे नंबर 1 पे दिया है, एवरी डे आई वेक अप एट 6 in the morning। रोजाना मैं सुबह, वेकअप का मतलब होता है उठना, एट कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे उठोगे तभी तो 7 बजे तक स्कूल जा पाओगे ना। सो वी वेक अप एट द 6। यू कैन राइट हियर योर वेकअप टाइम, ओके? देन आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद हम क्या करते हैं? अपने दांतों की सफाई करते हैं, राइट? देन गो टू द वॉशरूम। उसके बाद हम वॉशरूम जाते हैं। आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ। उसके बाद हम नहाते हैं। बाथ का मतलब होता है नहाना। एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल। और स्कूल के लिए तैयार होते हैं। ड्रेसअप का मतलब होता है तैयार होना। आई हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट खाते, मतलब सुबह का खाना। एंड आई गो टू स्कूल। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं।
द नेक्स्ट सिचुएशन इज ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। आप अपने स्कूल के वक्त में क्या करते हो? सो व्हाट यू डूइंग ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स? वी कैन राइट हियर आई मीट माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। देन आई गो टू क्लास। उसके बाद मैं क्लास में जाता हूँ। देयर आई लर्न एंड स्टडी वट एवर माई टीचर टीचर्स टू मी। उसके बाद मेरी टीचर जो मुझे सिखाती हैं मैं वो सीखता हूँ और पढ़ता हूँ। एंड आफ्टर दैट वी प्ले इन द रिसेस टाइम। उसके बाद मैं रिसेस टाइम पर खेलने जाता हूँ एंड हैव लंच विद माई फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के साथ लंच करता हूँ। एंड द थर्ड सिचुएशन इज आफ्टर गोइंग बैक होम। घर आने के बाद, स्कूल से घर आने के बाद हम क्या करते हैं? सो आफ्टर कम बैक होम, फर्स्ट आई पुट माई शूज एंड सॉक्स एट द राइट प्लेस। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? अपने जूते और मोजों को सही जगह पर रखता हूँ। देन आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस। उसके बाद मैं अपने हाथों को धोता हूँ और मुंह को धोता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ? देन आई चेंज माई ड्रेस। उसके बाद मैं अपनी ड्रेस को चेंज करता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई हैव सम स्नैक। और उसके बाद मैं कुछ स्नैक्स लेता हूँ। देन आई टॉक अबाउट माई स्कूल आवर्स टू माई मॉम। उसके बाद मैं अपने स्कूल की बातें अपनी मॉम से करता हूँ। एंड देन आई टेक सम रेस्ट एंड वॉचिंग टीवी। उसके बाद मैं रेस्ट करता हूँ, मतलब थोड़ा आराम करता हूँ और टीवी देखता हूँ। दैन इन द इवनिंग आई गो टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। और शाम में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता हूँ। राइट, यू कैन एड हियर एनीथिंग व्हाट यू डू एवरी डे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज लेट अस राइट। लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ इन पिक्चर्स को देखो। दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। ये दो दोस्तों की कहानी को बताती है। अ पिजन एंड एन एंट। एक पिजन मतलब कबूतर और एक एंट मतलब चींटी। बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप। लेकिन ये पिक्चर्स आगे पीछे हैं। नंबर दैम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी। इन सब को हमें सही नंबर देना है, मतलब जो पहले हुआ उसे एक नंबर और बाद की चीज़ों को उसके बाद के नंबर्स। ओके, और उससे हमें एक स्टोरी बनानी है। इसी के साथ इसमें बी पॉइंट है और यहाँ पर ये पूरी स्टोरी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिसिंग वर्ड्स हैं। हमें क्या करने हैं? इन वर्ड्स को इन खाली जगहों में भरना है और इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। और फिर इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम उन पिक्चर्स को नंबर्स देंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। अ डोव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच। कबूतर किस पर रेस्ट कर रहा था? एक ब्रांच पर, एक डाली पर। ऑफ अ ट्री, और वो डाली पेड़ की थी। नियर अ स्ट्रीम, यहाँ पर आएगा स्ट्रीम। किसके पास था वो पेड़? एक स्ट्रीम के पास। और वो पेड़ कहाँ पर था? एक नदी के पास में। एन एंट, एक चींटी। फैल का मतलब होता है गिर गई। कहाँ पर? इनटू द स्ट्रीम, पानी में। एंड क्राइड फॉर हेल्प, मदद के लिए रोने लगी। द डोव, कबूतर। ड्रॉप्ड, गिरा दिया। क्या गिराया? अ लीफ, एक पत्ती। कहाँ पर? इनटू द स्ट्रीम, पानी में। उस कबूतर ने एक पत्ती को पानी में गिरा दिया। द एंट climbed on the leaf and landed safely. The ant, वो चींटी। climb का मतलब होता है चढ़ना, और वो किस पे चढ़ी? on the leaf, पत्ती के ऊपर। and, और landed safely, landed का मतलब है किनारे पर उतरना और safely का मतलब है सुरक्षित। तब क्या हुआ? चींटी पत्ते पर चढ़ी और सुरक्षित किनारे पर उतर गई। Another day the ant saw a hunter. hunter का मतलब क्या होता है? शिकारी। aiming at the dove. aiming का मतलब होता है निशाना लगा रहा था, ट्राई कर रहा था किसको मारने का? डोव को मारने का ट्राई कर रहा था। She quickly climbed up. कौन? She मतलब चींटी। Quickly जल्दी जल्दी से। Climbed up चढ़ गई। किसके ऊपर चढ़ गई? हंटर के ऊपर। एंड बिट द हंटर्स हैंड। बिट मतलब होता है काटा। किसको काटा? हंटर को। कहाँ पर काटा? हैंड पर। हंटर के हाथ पर चींटी ने काट लिया। द डोव, कबूतर। फ्लू का मतलब होता है उड़ गया। अवे का मतलब दूर। अनहर्ट का मतलब होता है
बिना किसी चोट लगे, मतलब उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। सो कबूतर दूर उड़ गया। So this is the complete story. Now we come to the pictures and let's number them. So picture 4 is the first picture where the dove is resting on a branch of a tree near the stream, right? And then a cheetah fell into the stream. So this picture is second number. Then the dove dropped a leaf into the stream. उसके बाद क्या हुआ था? कबूतर ने एक पत्ती को पानी में गिरा दिया था. So this one is the third one. Then the ant climbed on the leaf. So उसके बाद क्या हुआ था? चींटी पत्ते पर चढ़ गई थी. So this one is the fourth one. And after that the ant landed safely. So this one is the fifth one. And the last one is this one. This is number 6. While the hunter aiming at the dove, the ant bit on the hunter's hand and the dove flew away. So this was the story and we have completed. Now move to the next section, that is look at these sentences from the lesson. Can this puppy stay with us, Ma? Yes, beta, but only if you promise to take care of puppies. And a question mark or a full stop to the following. अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क, मतलब जब हम कोई सवाल पूछते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जब आंसर मिलता है तो उसके पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंसेस में सही मार्क लगाना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा और कहाँ पर फुल स्टॉप। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज द सन राइजेस इन द ईस्ट। दिस इज एन आंसर। ये क्या कह रहा है? सूरज पूरब दिशा से निकलता है, राइट? सो वी put here a full stop. ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, राइट? द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? ये एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। सो वी मार्क हियर क्वेश्चन मार्क, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करेंगे। थर्ड वन इज आई लाइक टू ईट मैंगोज। ये क्या कह रहा है? मुझे आम खाना पसंद है, और ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पर हम आंसर कर रहे हैं ना, और आंसर करने पर मतलब जवाब देने पर उसके पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। वी मार्क हियर फुल स्टॉप। फोर्थ इज मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है, जहाँ पर हम कुछ मांगते हैं, कुछ पूछते हैं, उन सारे सेंटेंसेस में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। द नेक्स्ट इज बृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स। ये आंसर है, राइट? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बृंदा और नम्रता अच्छे दोस्त हैं। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा ना, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, राइट? सो वी पुट हियर फुल स्टॉप। द लास्ट वन इज whose shoes are these? यहाँ पर क्या हो रहा है? पूछ रहे हैं ये किसके जूते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन। ये क्या है? एक क्वेश्चन है, यहाँ हम पूछ रहे हैं। सो वी पुट हियर क्वेश्चन मार्क, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नाउ यू गेट इट? जब हम कुछ पूछते हैं या फिर कुछ मांगते हैं या फिर किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसके अंत में, उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, राइट? और जब हम जवाब देते हैं तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं। So here we have some example of this conversation. So now let's complete it. Namaste, I am Anandi. नमस्ते एक ग्रीटिंग है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हम कोई ना कोई ग्रीटिंग का यूज करते हैं, जैसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, गुड इवनिंग। उसके बाद वो कह रही है मैं एम हूँ आनंदी, मैं आनंदी हूँ, फुल स्टॉप। जब भी हम आंसर करते हैं या फिर हम एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे होते हैं जिसमें हम कुछ पूछ नहीं रहे होते, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना। तो यहाँ पर आनंदी ने भी फुल स्टॉप लगाया है। डांसी आस, उसके बाद वो कुछ पूछ रही है। क्या पूछ रही है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट क्या, इज है, योर तुम्हारा, नेम नाम, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आनंदी पूछ रही है, दैट्स वाई शी यूज क्वेश्चन मार्क। वो पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है। देन यहाँ पर बॉय की बारी आती है।
वो क्या कहता है, नमस्ते। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम ग्रीटिंग का यूज करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये बॉय ने भी ग्रीटिंग का यूज किया है। क्या किया है, नमस्ते। आई एम, मैं हूँ रोहन। मैं यहाँ पर इस लड़के को रोहन नाम दे रही हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, ओके। और यहाँ पर वो आंसर करने पर फुल स्टॉप लगा रहा है, देखा, आई एम रोहन फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ पूछ नहीं रहा, आंसर दे रहा है। फिर आनंदी आगे क्या कहती है, आई लिव इन दिल्ली। आई, मैं, लिव, रहती हूँ, इन, मैं, दिल्ली, दिल्ली, फुल स्टॉप। यहाँ पर आनंदी बता रही है, जब हम कोई चीज बता रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, राइट। फिर आनंदी कुछ पूछती है, क्या पूछती है, वेयर डू यू लिव। क्या पूछती है, वेयर, कहाँ, डू, ते हो, यू, तुम, लिव, रहते, तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर वो कुछ पूछ रही है, इसलिए उसने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, राइट। अब आगे क्या होता है, देन रोहन आंसर करता है, क्या करता है, आई लिव इन नोएडा। आई, मैं, लिव, रहता हूँ, इन, मैं, नोएडा, फुल स्टॉप। यहाँ पर रोहन आंसर कर रहा है, जवाब दे रहा है, इसलिए उसने लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया है। उसने क्या कहा है, मैं नोएडा में रहता हूँ। फिर आनंदी कुछ कहती है, आई गो टू स्कूल। क्या कहती है, मैं स्कूल जाती हूँ। आई, मैं, गो, जाती हूँ, टू, को, स्कूल, विद्यालय, मैं स्कूल को जाती हूँ। और क्योंकि आनंदी यहाँ पर कुछ बता रही है, इसीलिए उसने लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया है, राइट। फिर क्या होता है, रोहन कहता है, यस, हाँ, आई स्टडी इन दैट स्कूल टू। रोहन कहता है, आई, मैं, स्टडी, पढ़ता हूँ, इन, में, दैट, उस, स्कूल, विद्यालय, टू, भी। फिर रोहन कहता है, हाँ, मैं भी उस विद्यालय में पढ़ता हूँ। इसीलिए वो यहाँ पर कौन सा मार्क लगाया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी का। क्यों, क्योंकि उसे सडनली पता चला कि आनंदी जिस स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल में तो मैं भी पढ़ता हूँ। और कोई चीज हमें सडनली पता चलती है जिससे हम चौंक जाते हैं, तब हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, राइट। ये कहलाता है एक्सक्लेमेटरी साइन। तो रोहन कहता है, हाँ, मैं भी उस स्कूल में पढ़ता हूँ। फिर आनंदी कुछ पूछती है, आनंदी क्या पूछ रही है, विच क्लास आर यू इन। वो रोहन से पूछ रही है, विच, किस, क्लास, कक्षा, आर, हो, यू, तुम, इन, में, तुम किस क्लास में हो, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आनंदी यहाँ पर कुछ पूछ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज किया है। फिर रोहन जवाब देता है, क्या देता है, आई एम इन क्लास थर्ड। रोहन कहता है, आई, मैं, एम, हूँ, इन, में, क्लास, कक्षा, थर्ड क्लास में। रोहन यहाँ पर जवाब दे रहा है, इस वजह से उसने यहाँ पर फुल स्टॉप यूज किया है। वो कहता है, मैं क्लास 3 में हूँ। देन आनंदी से रोहन कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच क्लास आर यू इन। फिर रोहन पूछता है कि तुम किस क्लास में हो। और ये एक क्वेश्चन है, मतलब वो कुछ पूछ रहा है, इसलिए उसने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज किया है, राइट। अब आनंदी जवाब दे रही है, आई एम इन क्लास फोर्थ। क्या जवाब दे रही है, आई, मैं, एम, हूँ, इन, मैं, क्लास फोर्थ, मैं चौथी कक्षा में हूँ, फुल स्टॉप। उसने यहाँ पर फुल स्टॉप क्यों यूज किया है, क्योंकि आनंदी जवाब दे रही है, राइट। फिर रोहन कहता है, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू मतलब तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सी यू इन स्कूल टुमारो। फिर वो कहता है, कल स्कूल में मिलते हैं। और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ पर बताया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस डू। लुक एट द पिक्चर बिलो। यहाँ नीचे इस पिक्चर में देखो, इट शोज 3 चिल्ड्रन प्लेइंग।
यहाँ पर 3 बच्चे खेल रहे हैं। Would you like to add anything to this picture? क्या आप इस पिक्चर में कुछ और गेम्स ऐड करना चाहोगे? Use your crayons or color pencils to add to the picture. पिक्चर में आप अपने कलर्स और क्रेयॉन्स का यूज़ करके कुछ ड्रॉ कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर बच्चे क्या क्या खेल रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा झूला झूल रहा है, राइट? और एक लड़की बॉल से खेल रही है एंड एक लड़का पहिया वाला गेम खेल रहा है। इसमें लकड़ी से पहिए को मार मार के चलाते हैं। यहाँ पर हम और कौन सा गेम ऐड कर सकते हैं? वी कैन ऐड अ स्किपिंग गेम। हम यहाँ पर रस्सी कूदने वाला गेम ऐड कर सकते हैं, राइट? और क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर गिट्टी तोड़ वाला गेम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड वी कैन ऐड हियर पोसंपा। पोसंपा आप जानते हो ना, ये एक सॉन्ग होता है, उसको हम गाते हैं। 2 लोग हाथ को पकड़ के ऐसे खड़े रहते हैं, उसमें से ट्रेन की तरह निकलते हैं। So you can add any game what you like to play, okay? So this is the end of this chapter. If you like the video, then do subscribe. I will meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care and be happy.